गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की साखी जो है वो है डिप्रेशन के बारे में। डिप्रेशन आजकल ज़्यादातर सब लोगों को हो गया है, क्योंकि इंसान की फीलिंग्स को समझना नहीं चाहता। उसके अंदर क्या चल रहा है कोई जानना नहीं चाहता, और कोई कहना चाहे तो कोई सुनना नहीं चाहता। सुन के भी अनसुना करना चाहते हैं, जान के भी अनजाना सा करना चाहते हैं। कल हाल ही में मैंने आपको वुमेन से रिलेटेड वुमेन्स डे स्पेशल एक साखी सुनाई। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही सीरियस टॉपिक है, जिस पर जैसे मानो कोई बात करता ही नहीं है। और कई लोग चिल्ला कर बताना चाहते हैं कि हमारे साथ में प्रॉब्लम हो रही है, तो सामने वाला जानकर भी उसका मजाक उड़ाता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, डिप्रेशन को कंट्रोल कैसे करें, अपनी हालत को समझे कैसे, तो आज एक ऐसी ही रिलेटेड साखी मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी है एक ऐसी आंटी की जो 50 साल की हो चुकी थी, अपनी फैमिली को अलग ही पाल रही थी, यानी कि उनके पति नहीं थे। सारी जिंदगी उनको अकेले बच्चे को पालते पालते और उसकी सारी जिम्मेदारियां पूरी करते करते, बाप की जिम्मेदारी भी और माँ की जिम्मेदारी निभाते निभाते उनकी जैसे मानो कमर झुकने लग गई थी। दुनिया में वो अपने आप को बहुत अकेला महसूस करती थी, लेकिन सही मायने में वो कभी अकेली नहीं थी, और इस चीज़ को वो खुद अंदर से देख नहीं पा रही थी। हमेशा उनको लगता था जीवन के हर मोड़ पर मैं अकेली, घर वाले साथ नहीं, घर वाला साथ नहीं, सारी जिम्मेदारी मैंने अकेले संभाली है। और वो ऑल द टाइम फ्रस्ट्रेटेड रहती थी। उन्हें बात बात पर गुस्सा आ जाता था, कोई उनकी बात ना सुनता तो उनके बचपन से लेके बड़े होने तक जो एक गुबार था वो फूट पड़ता। थोड़ी देर बाद शांत होती तो वो रो पड़ती कि मेरी ज़िंदगी के घाव मेरे बच्चों पर कैसे हावी हो गए हैं, मैं खुद को संभाल नहीं पा रही हूँ। और टूटने लगी। एक दिन बैठे बैठे पार्क के बेंच पर बैठी थी और रोने लगी। उनके बेटे ने आज तक उनको रोते हुए नहीं देखा था। वो अपने बच्चों के सामने रोती नहीं थी। गुस्सा ज़रूर अपने बच्चों के सामने कर लेती थी, पर रोती कभी अपने बच्चों के सामने नहीं थी, क्योंकि उनको लगता था कि अगर मैं रोऊंगी तो शायद मेरे बच्चे टूट जाएंगे। तो अपना एक सख्त रूप उनको दिखाकर चलती थी, लेकिन एक ही जो वल्नरेबल साइड थी उनकी, वो कभी अपने बच्चों को नहीं दिखाई। एक दिन पार्क के बेंच पर बैठ कर यूं ही रो रही थी, सिसके लेकर। वो जानती भी नहीं थी कि उनका बेटा पीछे से गुजर रहा था। बहुत दिनों से अपनी माँ के व्यवहार में बदलाव देख रहा था। अपनी माँ को सबसे करीब वही जानता था। अपनी माँ के अनकहे पेन को वो समझता था। उस दिन उसने माँ को आवाज़ लगाई, माँ। जैसे मान लो वो आंटी सकपका गई कि ऐसा कैसे हो गया, और आनन फानन में अपने आंसू पोंछ के और पीछे मुड़ के देखा तो अपने बेटे को देखा, और उसको देख के जैसे जो आंसू संभाल रही थी वो और बिखर गए, कि वो समझ चुकी थी मेरा बेटा मुझे देख चुका है, और फूट फूट कर रोने लगी। बेटे ने कहा, माँ आप क्यों परेशान होते हो, आपके साथ मैं खड़ा हूं ना। वो कहती है, बेटा तुम नहीं समझोगे, मेरी उम्र पर आओगे तो शायद मेरी परेशानी समझ पाओगे, पर मैं कभी ये भी नहीं चाहती कि तुम मेरी परेशानी समझोगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरी जगह पर मेरा बच्चा कभी खड़ा हो, मेरी परछाई भी तुमसे दूर रहे इस मामले में, दुख के मामले में। उसके बेटे ने कहा, माँ आप मुझे तो बता सकती हैं, क्या बात है, आप क्यों इतना परेशान हैं। उसने कहा, बेटा मैं तुम्हें नहीं बता सकती। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, उसके बेटे ने कहा, ठीक है माँ आप मुझे नहीं बता सकती, तो मेरी नज़र में एक बहुत अच्छी काउंसलर है,
वो ज्योतिष भी हैं और बहुत अच्छे, मतलब अच्छे जाने माने इंसान भी हैं इस एरिया के, जिनको ज्योतिष विद्या की पंडिताई की बहुत अच्छी नॉलेज है। तो आप प्लीज़ मेरे साथ चलें, वो अच्छे डॉक्टर भी हैं। तो आप प्लीज़ मेरे साथ चलें और आप उनसे डिस्कस करें। मैं जहाँ तक समझता हूँ आपको बहुत रिलीफ होगा। मैं आपको ऐसे तड़पते हुए नहीं देख सकता। बाबा की कमी मुझे भी खलती थी, लेकिन मैं भी आपके सामने कभी नहीं रोया। तो आपका पेन मेरे से ज़्यादा कोई और नहीं समझ सकता। आप मेरे साथ चलो और आपको रिलीफ मिलेगा तो मुझे भी इस घुटन से आज़ादी मिलेगी। मैं नहीं चाहता मेरी माँ इसी तरह की घुटन भरी ज़िंदगी को जिए। मैं चाहता हूँ कभी तो आप बचपन में जिस तरह से हंसती हैं, खुलखुला के हंसी होंगी, कभी खिलखिला के, वो आप अब मेरे साथ हंसे। आप अपने बचपन को फिर से जिएं, जहाँ आपने अपने बचपन को आपने गला दबा दिया है। मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ खुल के जिएं। अब तो मैं इतना बड़ा हो चुका हूँ कि मैं आपके पेन को बहुत अच्छे से समझता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको मुझसे छुपानी चाहिए, मुझे पता लग जाएगी तो मैं कहीं भटक जाऊँगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, इतना कहने पर उसकी माँ ने कहा, ठीक है, तुझे ऐसा लगता है तो चल, मैं तेरे साथ चलती हूँ। इतना कहने पर वो उन डॉक्टर के पास गई। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, उन डॉक्टर ने कहा कि आप मुझे शुरू से लेकर आखिर तक अपनी सारी कहानी बताओ। वो लेडी सारी कहानी बता देती है। फिर डॉक्टर कहते हैं, मेन प्रॉब्लम क्या है? आप मुझे प्रॉब्लम बताओ, अब आपको महसूस क्या होता है, किस वजह से इतनी घुटन महसूस होती है? तो वो डॉक्टर के सामने रो पड़ती है और कहती है, डॉक्टर, मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खीज होती है कि मैं इस दुनिया में कुछ नहीं कर पाई। मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे सर पर बहुत लोन है। मैंने अपने बच्चे को कैसे पाला है मैं जानती हूँ। और लोगों को मैं इतना खुश देखती हूँ, सबकी फैमिली कंप्लीट है। मेरे आसपास जिस अपार्टमेंट में मैं रहती हूँ, सब अपने पति के साथ रहती हैं, सबको अपने पति का फाइनेंशियली सपोर्ट है। वो नौकरी भी नहीं कर रही हैं, उनके पति उनको हाथों पर रखते हैं। मुझे इतनी घुटन होती है कि काश मेरा भी सपोर्ट करने वाला कोई होता, आज मैं भी लोन तले ना दबी होती। मेरे बच्चों को लोन के बारे में मैं नहीं बता सकती, मेरे बच्चे घबरा जाएंगे, और मैं नहीं चाहती मेरे बच्चे इस लोन के भार को अपने सिर पर उठाएं। मैं मरने से पहले इस लोन के भार को अपने बच्चों के सिर पर से उठाना चाहती हूँ। और मुझे बस यही घुटन होती है कि मैं बहुत ज़्यादा, मतलब मेरी लाइफ बहुत अच्छी हो सकती थी, लेकिन मेरी लाइफ तबाह हो गई। तो इस पर डॉक्टर कहते हैं, अच्छा एक काम करना, आपको लगता है आपकी लाइफ तबाह हो गई तो आप ये काम करना, मेरे कहने पर आप 10वीं क्लास में पढ़ती थी, उस 10वीं क्लास में ना आपका एक रजिस्टर होगा, उस स्कूल में से आप अपना रजिस्टर लेके आया, अटेंडेंस, और उन बच्चों के नाम देखिए कौन कौन बच्चे आपके साथ पढ़ते थे, और एक एक करके उन बच्चों के घर जाइए और उनसे पूछिए उनकी लाइफ कैसी चल रही है। डॉक्टर के कहने पर वो गई, एक एक बच्चे के घर गई और वापस आई। डॉक्टर ने पूछा क्या रहा? डॉक्टर से उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब, 10% जो बच्चे थे वो तो मेरे साथ की उम्र से पहले ही, आज से 10 साल पहले ही गुजर गए, और जो 50% बच्चे थे उनमें से किसी का भी घर नहीं बसा, सब तलाक लेके बैठी हुई हैं, और बाकी की जो 40% हैं अब तक उन्होंने जानबूझकर शादी ही नहीं की। उन्होंने कहा जीवन के हर पड़ाव को हमने देख लिया, औरों की ज़िंदगी को हमारा शादी करने का मन ही नहीं करता, क्योंकि हमने जीवन में बहुत धोखे देख लिए हैं और ये धोखे देख के शादी करने का मन नहीं करता। मेरे से भी बेकार ज़िंदगी मैं अपने साथ के बच्चों की देख कर आई हूँ। डॉक्टर ने कहा अब तुम्हें कैसा लग रहा है? उसने कहा मुझे चैन की सांस मिल रही है, क्योंकि मैंने देखा कि ना किसी के पास औलाद है, कुछ के पास, जिसके पास औलाद है वो भी खुश नहीं है, जिनके पास पति हैं वो भी खुश नहीं है, और जिनके पास शादी नहीं हुई है वो भी बेचारे परेशान हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ, कम से कम मैंने अपने बेटे का प्यार पाया है, उसकी ममता का सुख पाया है मैंने। मेरा परिवार पूरा है, ना मैंने जीवन में धोखा खाया है अपने पति से। मेरे पति तो किसी कारण से मेरी शादी
कि कुछ टाइम बाद ही गुजर गए थे। तो ना तो मैंने जीवन में धोखा खाया, ना मेरे आंचल सूना रहा, मेरी गोद भी भरी, मैंने हर सुख पाया जीवन का और इंडिपेंडेंट होके पाया। अभी भी बहुत सी लेडीज़ को मैं डिपेंडेंट देख के आई हूँ, लेकिन फिर भी उदास देख के आई हूँ पतियों के होते हुए भी। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, डॉक्टर ने यही कहा उनसे कि जब भी कभी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम दुनिया के सबसे ज़्यादा दुखी इंसान हो, तो दुनिया में पहले दुखी लोगों के आंकड़े उठा कर देख लेना। तुम्हें पता चल जाएगा कि तुमसे बहुत ज़्यादा दुखी लोग इस दुनिया में पड़े हैं। तुम्हारा दुख तो कोई दुख है ही नहीं, तो इसलिए उस दुख में डूब करके डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, अगर कभी आपको ऐसा दुख लगे तो भगवान की शरण अपना लो शुरू से ही, और चैंटिंग करते रहो, सुमिरन करते रहो। यही डिप्रेशन से बाहर निकालने का सबसे अच्छा तरीका है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अगर आप भी नहीं चाहते कि आप लोग डिप्रेशन में जाएं, तो सुमिरन करते रहें और अपनी ज़िंदगी की तुलना करना बंद करें। जिस दिन आपने अपने जीवन की तुलना करनी बंद की, आप सुखी हो जाएंगे। आप दुखी ही इसलिए होते हैं क्योंकि आप औरों की ज़िंदगी देखते हैं। आपके हिस्से में सिर्फ उतना ही लिखा है जितना कि आप पिछले जन्म में कमा के आए हैं, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। चाहे खराब लिख के आए तो खराब, आपने खराब फसल बोई है तो खराब फसल ही काटोगे आप। और अगर पिछले जन्म में आपने अपने कर्मों की फसल को अच्छे से सींचा है तो इस समय आपको अच्छा फल मिलेगा। हाँ, बस ये बात याद रखिए कि इस जन्म में हमें अपने कर्मों की अच्छी फसल बोनी है, ताकि हम क्या पता उससे मुक्त हो जाए, है ना। तो हमें सुमिरन करना है और अच्छे कर्म करने हैं, और डिप्रेशन जैसी चीज़ को तो ऐसे दूर फेंक देना है। हमारे भगवान है ना हमारे साथ, काय बात का डिप्रेशन। जब भी कभी चिंता होने लगे कह देना हमें कोई डिप्रेशन नहीं है, आई एम एब्सोल्युटली फाइन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं अपने भगवान को पालूंगी, मैं अपने भगवान को पालूंगा, एक दिन ये मैं करके दिखाऊंगा, अपने कर्मों को भी निपटाऊंगा और मैं अपने भगवान को पाके दिखाऊंगा, अपने सारे कर्मों को काट लूंगा, इसी जन्म में काट लूंगा। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।